हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है करंट एनर्जीज में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहले है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बताती है गाइस? किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है आपके जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स तो रखते हैं, लेकिन किंग ऑफ कप्स लाइक अ मिच्योर एनर्जी। ओके, कभी भी ना ये ओवर नहीं करेंगे चीज़ों को। जैसे कि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये क्या बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में आपको लेकर के फीलिंग्स भी हैं और इमोशंस भी हैं, दोनों ही हैं, ठीक है। लेकिन एक वो चीज़ होती है ना कि किसी के लिए प्यार में पागल हो जाना या उसके बिना कोई और ना दिखना, उसके अलावा कुछ और ना दिखना, एंड वही वही दिख रहा है या वही वही दिमाग में घूम रहा है, या लाइक यू नो बस उसी से बात किए जा रहे, तो वो वाली एनर्जी नहीं है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एक इंसान है जो कि किसी से प्यार करता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को, वो उसको पता है कि मुझे कहाँ क्या बोलना है और कितना एक्सप्रेस करना है या कितनी अपनी फीलिंग्स को इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगी कि आपके पार्टनर प्यार तो करते होंगे आपसे, लेकिन वही चीज़ है कि कभी कभी तो वो जताते हैं और कभी कभी बिल्कुल नहीं जताते हैं, या फिर बहुत बैलेंस रह कर के चीज़ों को करते हैं। बैलेंस रह कर के मतलब कि कभी उन्होंने फीलिंग शेयर कर दी, मतलब बहुत लिमिटेड ही बताएंगे। तो आई फील कि बहुत लिमिटेड ही उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर की होंगी, कि बस इतना ही बोलना है। ओवर शेयर नहीं करती, ओवर जैसे होता है ना, कभी कभी आप इमोशनल हो जाते होगे इस पर्सन के लिए, कभी कभी बहुत सारे इमोशंस एक साथ आपके निकलते होंगे इस पर्सन के लिए, लेकिन ये पर्सन का ऐसा है कि बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग्स हैं लेकिन, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है आपके पार्टनर की आपके ऊपर नज़र है, ठीक है। वो आपको फॉलो भी करते हैं, पूरी तरीके से आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं, ओके। बट ये एक स्लो एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है नाइट ऑफ पेंटिकल लाइक कोई भी चीज़ है जिसको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके करना। तो आपके जो पर्सन है ना, उनकी एनर्जीज क्या बताती हैं कि वो भी ना, उनकी ना आपकी तरफ बहुत स्लो एक्शंस होंगे। स्लो एक्शंस मीन्स कमिटमेंट को लेकर के बात नहीं करते होंगे ज़्यादा, रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, या चीज़ों को टालते होंगे। बिकॉज ये स्लो एनर्जी, वो इमीडिएटली एक्शन लेना या इमीडिएटली जो है कोई डिसीज़न ले लेना या कोई मन बना लेना, वैसी वाली एनर्जी नहीं है। लेकिन एनर्जी क्या बताती है? ये एनर्जी बताती है कि आपके जो पर्सन है ना, आप उनके ध्यान में हो। ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं, वो आपके बारे में सोचते और कहीं ना कहीं आप उनके दिमाग में भी हो, लेकिन वो हर चीज़ को बहुत सोच समझ के करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा लाइक इमीडिएटली कोई भी एक्शन आपकी तरफ नहीं लेना चाहते। तो चीज़ों को बहुत सोच समझ के और बहुत स्लोली आगे बढ़ाना। और यहाँ पर है साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये तो मालूम है कि आपसे ज़्यादा उन्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। एक होता है ना कि किसी इंसान का ये होना कि भाई ये इंसान मुझे जो सच में प्यार करता है, या फिर ये इंसान मेरे साथ किसी लालच की वजह से जुड़ा हुआ है, किसी रीज़न से ये पर्सन ने मेरे से कनेक्शन बनाया हुआ है। तो ये चीज़ तो जानते हैं कि जो भी होता है ना आपकी तरफ से वो रियलिटी है, वो रियल है, वो कोई भी उसमें फेक नहीं है,
उसमें कुछ भी झूठा नहीं है, ठीक है। तो ये इनको फील होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर जस्टिस का कार्ड। अच्छा, और यहाँ पर अगर आप देखो तो देखो यहाँ पर हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, अगर आप देखो तो जस्टिस कर्मों का कार्ड है, कर्म बंधन को भी बताता है। कर्मास कार्मिक साइकिल्स इस कनेक्शन में बहुत है और इश्यूज भी बहुत होते होंगे, नो डाउट। यहाँ पर मुझे कार्मिक साइकिल्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और लाइक एक ऐसी एनर्जी जहाँ आप ये कह सकते हो कि ये कनेक्शन, इस कार्ड को देख के मैं ये कह सकती हूँ कि ये कनेक्शन का वह होगा लास्ट में जो सही होगा। मतलब लाइक ये कार्ड बताता है कि सारे कर्मास को फेस करने के बाद में एक क्लियरिटी और एक रियलिटी सामने आएगी, डेफिनेटली आएगी, लेकिन तब तक नहीं जब तक ये कर्मास कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक नहीं जब तक ये कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट नहीं हो जाते, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल, आपके जो पर्सन है वो आपको कुछ चीज़ों में जस्टिस देना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है समटाइम्स कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपके साथ कुछ गलत किया है, तो उनको आपको जस्टिस भी देना, मतलब वो आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं। उनके दिमाग में भी चल रहा है कि मैं इस पर्सन को जो है जस्टिस दूँ, इस पर्सन को जो है ये डिज़र्विंग है, ये प्यार डिज़र्व करता है, ये इंसान सच्चा है। तो लाइक उनको लगता है कि आप सच्चे हो और आप लव, रियल लव, ट्रू लव कहीं ना कहीं डिज़र्व करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जो कि यहाँ पर ये बताती है कि आई फील कि आप इस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा स्टक हो, क्योंकि ये एनर्जी देख रही हूँ ना मैं, आपकी पर्सन की जो एनर्जी निकल के आ रही है ना गाइज, वो बहुत ऐसी एनर्जी है कि वो स्टक नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जीज मुझे दिखाई देती कि स्टक है। क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स सडनली आना तो ये नहीं बताता कि आपके पार्टनर स्टक है, नहीं, बट आपकी एनर्जीज में मुझे दिखाई देता है कि आप इस पर्सन को लेकर के बहुत स्टक हो। क्योंकि एक चीज़ हो रहा है इस पर्सन की, ये पर्सन ना खुद को विक्टिम एनर्जी में ले जाता है। कोई भी चीज़ होती है ना, वहाँ पर ये क्या करते हैं, अपने आप को डिफेंस कर लेते हैं और कहीं ना कहीं विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं कि मैं तो बेचारा टाइप पर्सन हूँ, ठीक है, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है करके। एंड आप इस रिलेशनशिप में बहुत बुरी तरीके से स्टक हो, क्योंकि आपके पार्टनर आपको कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि आपके पार्टनर बहुत स्लो है भाई, मैं आपको बता देती हूँ, बहुत स्लो है। कोई भी चीज़ जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना अपने पार्टनर से, चाहे कॉल हो गया, चाहे मैसेज हो गया, चाहे कमिटमेंट हो गया, ये बहुत स्लोली ही आपकी तरफ आएगा, इमीडिएटली आपकी तरफ इनका कॉल मैसेज नहीं आ सकता। क्योंकि ये पर्सन ना, अभी आप ये कह सकते हो कि जैसे मैंने कहा ना, बहुत सोच समझ करके चीज़ों को करने वाले हैं, तो इतना इजी से नहीं करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपको भी स्टक करके रखते हैं अपनी स्लो एनर्जीज के कारण। नेक्स्ट क्या चाहते हैं ये, हायरोफेंट की एनर्जी है। ये क्या चाहते हैं, आपके साथ शादी चाहते हैं भाई, या आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में। क्यों आपसे शादी करना चाहते हैं? बिकॉज इनको लगता है कि आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो, आप सेंसिबल पर्सन हो, आप समझदार हो, इनकी फैमिली में भी सूटेबल हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कहीं ये जो है आपसे शादी करना चाहते हैं या आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, ये मुझे क्लियर दिखाई देता है। बट अगेन कहूँगी कि ये बहुत ही सोच समझ करके ही इस डिसीज़न पर पहुँचेंगे। अभी ये चाहते तो हैं, क्योंकि हमने ये पूछा क्या चाहते हैं, तो शादी चाहते हैं, लेकिन अभी भी किसी क्लियर डिसीज़न पर नहीं है कि आप ही से करेंगे शादी। लाइक आप ये कह सकते हो कि ठीक है वो करना चाहते हैं, लेकिन अभी उनको टाइम चाहिए और भी, ठीक है। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्स, जो कि कन्फ्यूज़न को बताता है। तो यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ, आई फील कि आपके पार्टनर थोड़े से कुछ चीज़ों के लिए कन्फ्यूज़ भी हैं, और हो सकता है आपके पार्टनर आपसे बात भी ना कर रहे हो। आप जाते हो उनसे बात करने का ट्राई करते हो, बट वो बात ही नहीं करते हैं, या तो वो बहाना मार के निकल जाते हैं, या फिर वो आपसे बात ही नहीं करते हैं, और सिचुएशन को ऐसा बना के रख दिया कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये पर्सन आखिर चाहता क्या है। तो मैं बता दूँ, ये शादी करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी जल्दबाजी ये नहीं करना चाहते इस रिश्ते में, ठीक है।
द मून एनर्जी है, द मून एनर्जी बताती है हिडन फीलिंग्स को, आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल मून स्विंग्स, मूड स्विंग्स को भी बताता है, एनर्जी स्विंग्स को भी बताता है। आप ये कह सकते हो कि आपके जो पार्टनर है उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स आपको लेकर के बदलते रहते हैं, जैसे कि मून साइकिल होता है, घटता बढ़ता रहता है, बिल्कुल वैसे ही इस पर्सन की जो इमोशंस है वो भी आपके लिए घटते बढ़ते रहते हैं गाइज। लाइक यू नो, ये कभी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कभी बिल्कुल इमोशंस नहीं बचते हैं, कभी थोड़ा बीच की एनर्जी में रहते हैं, यू नो। लेकिन ये कार्ड क्या बताता है? कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर अभी क्लियर नहीं है अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को लेकर के, ठीक है। उनके इमोशंस, फीलिंग्स आपको लेकर के कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। जैसे आज कुछ और सोच रहे तो कल कुछ और सोचने लग जाएंगे, अगर आज इमोशनल है तो कल प्रैक्टिकल सोचने लग जाएंगे, अगर आज वो आपके बिना नहीं रह पा रहे तो कल ऐसी एनर्जी होगी कि वो आपके बिना भी रह पाएंगे। सो लाइक यू नो, एक मूड स्विंग्स वाली एनर्जी। एंड यहाँ पर ये भी है कि लाइक इनके इमोशंस भी घटते बढ़ते रहते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, आपके जो पार्टनर हैं वो शादी करना चाहते हैं लेकिन आपसे ठीक से बात नहीं करते और ना आपको कोई क्लियरिटी देते हैं। उसके पीछे रीज़न इनकी मदर भी हो सकती है। आई फील कि इनकी मदर को इस रिश्ते से प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इन्होंने बताया है तो शायद हो सकता है इनकी मदर ने कुछ एतराज़ जताया हो, और अगर इन्होंने अपनी मदर को भी इस चीज़ के बारे में बताया ही नहीं है तो यहाँ पर इनको है मन में कि मेरी मदर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है, ऐसा कुछ लगता है इनको। नेक्स्ट है यहाँ पर टेम्परेंस, अपनी लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हाँ, ये अपनी लाइफ में एक डिसीज़न लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, एक डिसीज़न के बारे में भी सोच रहे हैं कि कब तक ऐसे चलेगा, थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। तो ये डिसीज़न लेने के बारे में भी सोच रहे हैं अपनी लाइफ में, और एक बैलेंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरा, आपके साथ एक कनेक्शन तो ये फील करते हैं, यहाँ भी एक दिल है, यहाँ भी एक दिल है, और एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। आपके पर्सन आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं। एनर्जी एक्सचेंज करने का मतलब क्या है? आपसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन वो तब तक नहीं करेंगे जब तक उनका मन पूरी तरीके से नहीं कह देता कि मुझे उससे बात करनी है। और अभी इनका, आप ये कह सकते हो कि अभी इनको ये है कि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़े दिन बाद मैं बात करूँगा या करूँगी, अभी नहीं। तो अभी ये एक फ़ैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनकी लाइफ जब बैलेंस होगी, जब ये किसी एक डिसीज़न में होंगे, देन कहीं ना कहीं आपको जवाब देंगे। अभी क्या है? ये टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस कहीं ना कहीं पेशेंस को बताता है, टेम्परेंस कहीं ना कहीं इंतज़ार को बताता है। तो आपके जो पार्टनर है वो भी थोड़ा स्पेस ले रहे हैं, थोड़ा टाइम ले रहे हैं सोचने विचारने के लिए, और फिर उसके बाद आके डेफिनेटली आपसे बात करेंगे। तो आई थिंक इनको थोड़ा स्पेस दो आप, इनको थोड़ा सा टाइम दो आप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, साइन मैंने नहीं बताया ना, साइन मैं आपको बता देती हूँ। लिब्रा है, तुला राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, टॉरस वृषभ राशि, अगेन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, पाइसेस मीन राशि, सैजिटेरियस धनु राशि। यूनिवर्स, मेजरली मेरे व्यूवर्स को क्या जानने की ज़रूरत है अपने पार्टनर के बारे में? मेजरली मेरे व्यूवर्स को क्या जानने की ज़रूरत है अपने पार्टनर के बारे में? मेजरली क्या जानने की ज़रूरत है मेरे व्यूवर्स को? नमः शिवाय। मेजरली आपको जानने की ज़रूरत है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मेजरली जानने की ये ज़रूरत है कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये कार्ड किस तरीके का है गाइस? पेज ऑफ पेंटिकल, लाइक यू नो, कि जैसा हमने सोचा था वैसी लाइफ हमको मिल गई, ठीक है। तो वो होता है ना लाइक मैनिफेस्टेशन, कि हमने ये चाहा और हमें वो मिल गया, वो एक्साइटिंग एनर्जी। आपके पर्सन भी कुछ चीज़ों के लिए बहुत एक्साइटेड है, और एक कह सकते हो एक्साइटिंग एनर्जी में है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। अपनी लाइफ में सिक्योरिटी हर वे से, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो लव के वो हो, कुछ भी आप कह सकते हो, लेकिन एक सिक्योरिटी अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं। एंड डेफिनेटली मेजर एनर्जी इनकी यही बताती है कि आपकी पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ वो अपनी लाइफ में हर तरीके की अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि येस, मुझे सब कुछ मिल गया है। सो वो बहुत विजुअलाइजेशंस में है अभी। लाइक विजुअलाइजेशंस में होने का मतलब लाइक कहीं ना कहीं खोए खोई रहती हैं। आप ये कह सकते हो कि खोए खोए रहना, और
कहते हैं ना, अपने एक दुनिया में, अपनी एक विजुअलाइजेशन में खोया खोया इंसान है। तो मेजरली उनकी एनर्जी ये है। ओके, और यहाँ पर है अगेन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। बॉटम ऑफ द डेक से 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये क्या बताती है? आपके पार्टनर को जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा मेंटल ओवरलोड भी होता है, लाइक बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी करने लगते हैं। अगर इनको ड्रिंक, स्मोक एंड इन सब की अगर आदत है तो आई फील वो भी आजकल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या कुछ ऐसा था कि उन्होंने आपके कहने पर छोड़ दिया था, तो बट अभी मुझे लग रहा है कि उन्होंने फिर से कुछ शुरू किया है ऐसा। ठीक है, तो ये भी उनकी एनर्जीज हैं यहाँ पर। यहाँ से भी मैं कुछ मैसेजेस देखूंगी आपके लिए। और क्या फीलिंग, इमोशंस है इस पर्सन की। गो आउटसाइड, एक्सप्रेस योर लव, लव, बिलीव, न्यू बिगिनिंग। वन मोर कार्ड, लॉयल्टी। सो यहाँ पर गो आउटसाइड की एनर्जी है, जो कि ये बताते हैं गाइस कि आपके पार्टनर खुद के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद से बातें करना, सेल्फ टॉक, ठीक है, तो वो चीज़ें दिखाई देती हैं। ये भी हो सकता है जैसे कि ये कहीं और रहते हैं, इनका घर कहीं और है, तो हो सकता है ये अभी अपने घर भी गए हों, तो वो भी एनर्जीज दिखाई देती हैं। आपके बारे में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे जो है अभी चीज़ें जैसी है वैसी रहनी चाहिए। मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि इनके कुछ बिलीव्स हैं गाइस, बिलीव्स लाइक इनको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना, सामने वाला खुद से करे एक्सप्रेस, वो ज़्यादा बेटर है। उनको इस तरीके से लगता है कि मुझे खुद से नहीं करना कुछ भी, सामने वाला लाइक एक होता है ना, कुछ लोगों की क्या सोच होती है, कुछ लोगों की ये सोच होती है कि अगर हमने बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया ना, तो सामने वाला भाव खाने लगेगा या सामने वाले के भाव बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी क्या है कि हमें एक्सप्रेस नहीं करना, सामने वाले को करने दो जितना वो करता है। सो लाइक प्यार करेंगे लेकिन उतना एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि एक सोच बना ली कि अगर मैंने ज़्यादा एक्सप्रेस कर दिया तो सामने वाला मेरी वैल्यू नहीं करेगा, सामने वाला जो है मेरे साथ लॉयल नहीं रहेगा, या उसका इंटरेस्ट मेरे में ख़त्म हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें भी इनके दिमाग में रहती हैं। गो आउटसाइड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। गो आउटसाइड को क्लैरिफाई कर रहे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, आपके पार्टनर कंफ्यूज है, कोई डिसीज़न तो लेना चाहते हैं, सोच तो बहुत रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हैं, खुद के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, सेल्फ टॉक भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं। एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द हाई प्रीस्टिस। आई फील हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल ही सामने नहीं रख रहे हो। अगेन हिडन एनर्जीज आ गई, राइट। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप कुछ तो बोलो, अपनी फीलिंग्स को रखो सामने, ठीक है, एक्सप्रेस करो आप अपने प्यार को। साथ ही साथ ये इंट्यूशन का भी कार्ड है, राइट, इंट्यूशन को भी रिप्रेजेंट करता है। इनकी इंट्यूशन जो है इनको बोलती है, इनकी इंट्यूशन, आपके पार्टनर की इंट्यूशन आपके पार्टनर को बोलती है कि अपने लव को एक्सप्रेस करो भाई, ऐसे छुपाओ मत, दिल में मत रखो, उसको बाहर निकालो, बोलो, जो भी तुम फील कर रहे हो, जो भी तुम्हें फील हो रहा है, आप बोलना चाहिए तुम्हें, ठीक है। आप देखो दोनों ही नंबर 2 के कार्ड्स हैं। नंबर 2 बैलेंस को बताता है, एंड हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास है। फेब्रुअरी मंथ आपके लिए ख़ास हो सकता है।
एंड ये भी हो सकता है कि आपको एंजल नंबर 222 भी बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ठीक है, या फिर 22 यू नो 22 ये एंजल नंबर भी हो सकता है आपको बहुत दिख रहा हो। लव बिलीव्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है हैंगमैन। कुछ चीज़ें इनके समझ से बाहर हैं। एक होता है ना, इंसान खुद के मन में कुछ चीज़ों को सेट करता है। इंसान अपने लिए कुछ रूल सेट करेगा, इंसान अपने लिए कुछ चीज़ें सेट करेगा कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए। रिलेशनशिप को लेकर के, लव को लेकर के एक स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं, एक सोच रखते हैं। लेकिन चीज़ें उस सोच के विपरीत चल रही हों तो फिर बहुत इंसान के समझ से बाहर हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई ये कहता है कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, ठीक है। मान लीजिए कि किसी लड़की ने किसी लड़के से कहा कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, ठीक है। अब इनका एक बिलीफ बना हुआ है इस सेंटेंस या इस चीज़ को लेकर के कि नहीं, लोग ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। लाइक उनका इसका ऐसा है कि नहीं, लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। कल को वो लड़की ने कुछ ऐसा कर दिया कि जिससे वो हो गया कि भाई नहीं, उसने जो बोला था वो सच था, वो सच में उसने वो चीज़ कर ली। लाइक यू नो वो नहीं रह पाई या मैंने उससे पीछे हुआ तो उसने वो चीज़ कर ली। तो वहाँ इनका हिला, जो एक सोच थी वो हिली कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। ऐसा भी हो सकता है, राइट। वही चीज़ होती है कि हमारा कुछ और बिलीव होता है लेकिन कुछ और जाता है। तब क्या होता है, चीज़ें समझ से बाहर हो जाती हैं। चीज़ें समझ से बाहर हो जाती है कि हमने तो ये सोचा था यार ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसे कैसे हो गया, लेकिन वो हो गया। तो कुछ चीज़ें लाइक हमने जो सोचा है ना उससे हटके हो सकती हैं। हम जो सोच रहे हैं उससे बिल्कुल अलग हो सकती है। तो वही मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस रिलेशनशिप में भी ना ऐसा हुआ है कई बारी कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि आप ऐवे ही बोल रहे हो या आप ऐवे ही कर रहे हो, लेकिन आपने उसको प्रूव किया कि यू नो यस आप लॉयल हो, आप ऑनेस्ट हो एंड आप कितना प्यार करते हो। आपने उस चीज़ को प्रूव किया तो कहीं ना कहीं इनको भी अब समझ से बाहर हो गया कि मैं खुद पे भरोसा करूं। जो मुझे लगता था, या ये भी हो सकता है इनके पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे, ठीक है, इनको लोगों ने ऐसे ही बोल बोल के बहुत धोखा दिया या ठगा इनको। तो इनको जो है थोड़ा ऐसा लगता है कि यार क्या करूं, अभी इनके लिए चीज़ें क्या हो रही हैं, समझ से बाहर हो रही हैं। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। न्यू बिगिनिंग को क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए, नई शुरुआत तो आपके पार्टनर आपके साथ करना चाहते हैं लेकिन अभी क्लियर माइंडसेट नहीं है, और ना मैं ये कहूँगी कि बहुत जल्दी कर देंगे। माइंडसेट ही क्लियर नहीं है, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और बहुत अलग अलग तरीके के ख्याल हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, सेल्फ डाउट कर रहे हैं। तो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर तब तक नहीं कर सकते जब तक कि इस कन्फ्यूज़न से बाहर नहीं आ जाते। तो इनको टाइम लग सकता है इस कन्फ्यूज़न से बाहर आने में, ठीक है। लॉयल्टी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द फूल एंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके पर्सन ने ना आपको टेस्ट तो किया है। कैसे? इस पर्सन ने आपको इग्नोर बहुत किया। इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को लेकर के भी हाँ ऐसा रखा कि नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे शो किया इन्होंने कि तुम मेरे लिए कुछ हो ही नहीं, तुम मेरे लिए मायने ही नहीं रखती या मायने ही नहीं रखते। फिर भी इन्होंने देखा कि आप इनके साथ लॉयल हो, फिर भी इन्होंने देखा आप इनके साथ ऑनेस्ट हो, फिर भी इन्होंने देखा कि आप उनका वेट कर रहे हो, आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ बहुत स्ट्रांग है कि आप इनका ट्रस्ट कभी ब्रेक नहीं करोगे एंड आप लॉयल हो इनके साथ। तो ये चीज़ तो है इनके दिमाग में स्ट्रांग, लेकिन फिर भी मुझे लगता है
कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं इनके कि इनको एक्सेप्ट करना चीज़ों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न है, ठीक है। बट अगेन देखो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल आया और वही मैनिफेस्टेशन, वही सोचना कि ऐसा हो जाए, एक अपनी दुनिया विजुअलाइज करना, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा होगा वैसा होगा, सो वही सारी चीज़ें हैं। ऑलराइट, यहाँ से बाबा की तरफ से मैसेज आपके लिए। बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बाबा मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। आप क्या बताना चाहते हो मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ मैसेज दीजिए। तो बाबा आपको बताना चाहते हैं गाइस, यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो। आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन, ये आपके साथ है हमेशा, हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में, हर कंडीशन में। तो अपने आप को कभी भी अकेला मत समझो कि मैं ज़िंदगी में अकेला हो गया हूँ या अकेली हो गई हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आपके ईश्वर आपके साथ है, अगर आप बाबा को मानते हो तो बिल्कुल बाबा आपके साथ है, ठीक है। डू नॉट जज, आपको जज नहीं करना, ठीक है। फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट्स, किसी के लिए परसेप्शन बना लेना, किसी के लिए जजमेंटल हो जाना, हम अपने दिमाग से कई सारे रिश्ते, पता है गाइस हम कैसे ख़राब कर देते हैं, कई सारे रिश्ते हम ख़राब कर देते हैं सिर्फ एक परसेप्शन के कारण या एक जजमेंटल नेचर के कारण कि हम जज कर रहे हैं लोगों को। एक्चुअली सुनना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि आप किसी को सुनो पहले और उसको समझो, उसकी कंडीशन को ऑब्ज़र्व करो, देखो, देन उसके बाद जजमेंटल हो। हम क्या करते हैं, बहुत जजमेंट पास करने लग जाते हैं, किसी को भी जज करने लग जाते हैं, तो हमें नहीं पता उसकी क्या कंडीशन है। तो आपको इन्हीं सब चीज़ों से फ्री होने के लिए बाबा कह रहे हैं, ठीक है। एंड परसेप्शन, किसी के लिए पहले ही कोई धारणा बना लेना कि ये तो ऐसा होगा, कहीं ये भी तो ऐसा ही नहीं है। ये रिश्ते हम ख़राब कर देते हैं कि हमने कुछ बुरा एक्सपीरियंस किया या कुछ लोग बुरे आए, हमने क्या किया, ये भी ऐसा ही है, ये भी मेरे साथ ऐसा ही करेगा, इसके कारण हम रिश्ते ख़राब कर देते हैं। तो ये परसेप्शंस बना लेना और जजमेंटल हो जाना, ये ठीक नहीं है। और बाबा कह रहे हैं कि इससे बाहर निकलो, ठीक है, ये चीज़ से बाहर निकलो आप। एंड ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर, बी पेशेंस इवन तो यू डोंट हैव द आंसर्स, वेट एंड ट्रस्ट। आपको पेशेंस रखना है, चाहे आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा, आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्या होगा ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी बाबा कह रहे हैं कि आपको पेशेंस रख के वेट करना है और ट्रस्ट करना है कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो भी होगा अच्छा होगा। कई बार क्या होता है कि प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही होती है ना, हमें बहुत बुरी लग रही होती है, हमें दुख हो रहा होता है, हम रो रहे होते हैं, लेकिन आप थोड़ा टाइम रुक के बाद में देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार अच्छा हुआ कि वो हुआ। आप खुद ये चीज़ बोलोगे और आप ये भी बोलोगे अरे अच्छा ये इसलिए हुआ। तो इसीलिए पेशेंस एंड बैलेंस, तो आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, अगर आपको थोड़ा डिस्टर्ब लगता है, आपको थोड़ा एंजाइटी फील होती है, सो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। बट अपनी एनर्जीज़ को, अपनी लाइफ को बैलेंस करो। अगर आपका कोई रूटीन सही से नहीं चल रहा, आपकी लाइफ अभी बैलेंस में नहीं चल रही, तो आपको बैलेंस बनाना चाहिए, आपको बैलेंस करने का पूरा ट्राई करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो। मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।